नमस्कार, मिर्च की खेती पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी तक आपने भाग 1 पर देखा खेत तैयार, अनुकूल समय, ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग पेपर और किस प्रकार होल्स किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने बात की वेसल डोज और वेट किस प्रकार हमको तैयार करनी चाहिए और उन वेट पर रासायनिक ऑर्गेनिक खाद का किस प्रकार हमको कॉम्बिनेशन करके देना चाहिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। यदि ओवरऑल देखा जाए तो पार्ट 1 पर जो हमने आपको जानकारी दी थी खेत तैयार, वेट तैयार और ड्रिप किस प्रकार इंस्टॉल की जाती है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया था और साथ ही उन्नत समय के बारे में भी बताया था। मिर्च की खेती पार्ट 2 पर हम बात करेंगे नर्सरी तैयार, प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता और प्रति एकड़ प्लांट की रिक्वायरमेंट, प्लांट से प्लांट की दूरी। इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रेंचिंग का पूरा शेड्यूल और मिर्च में लगने वाले कीट, फंगस, वायरस की रोकथाम और सरल उपाय। स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और साथ ही खाद का A to Z फर्टिगेशन शेड्यूल, सिंचाई मैनेजमेंट और सावधानी। साथ ही हम बात करेंगे प्लांटेशन हमको किस प्रकार करना है, कैसे करना है और यदि मिर्च की फसल पर पीलापन आ रहा है या फिर फल फूल नहीं आ रहे हैं या फल फूलों का ड्रॉप अधिक मात्रा पर हो रहा है या फिर मकड़ी, मच्छर, थ्रिप्स, रस चूसक कीटों का प्रकोप है या फिर वायरस किस प्रकार आता है या फिर कह सकते हैं कि माइट्स का किस प्रकार अटैक होता है, इसकी रोकथाम हम किस प्रकार समय रहते कर सकते हैं और कम से कम लागत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिर्च की फसल पर कैसे निकाल सकते हैं। तो पार्ट 2 पर जो पूरा का पूरा डिपेंड है खाद, फर्टिगेशन शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल और वह सभी जानकारी जो आप मिर्च की खेती यदि कर रहे हैं तो आवश्यक बातों का जिक्र हमने विस्तार के साथ, डिटेल के साथ किया है। तो पार्ट 2 को भी आप उतना ही प्यार दें जितना प्यार आपने पार्ट 1 को दिया है। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की उन्नत हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK-47, VNR की सुनिधि हाइब्रिड वैरायटी, महिको की तेजा 4, हाईवेज की 078, अंकुर की 2239, राशि हाईवेज ईगल 151, US एग्री सीड्स की SW 404 और भी बेस्ट रिजल्ट देने वाली वैरायटी का चयन आप कर सकते हैं जो आपके एरिया में बेस्ट वैरायटी हो। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट। तो 1 एकड़ में यदि मिर्च की खेती कर रहे हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि प्लांट की आवश्यकता की बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 7 से 8,000 पौधे लगने वाले हैं और यदि आप जिग जैग डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो 14,000 से 15,000 पौधे लग जाएंगे प्रति एकड़ की दर से। सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करें लगभग 8,000 पौधे आपको लग जाएंगे। और हाँ, मिर्च की जिस वैरायटी का आप चुनाव कर रहे हैं वह LCB और अन्य वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। आइए किसान भाइयों, अपन मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं सबसे सरल, आसान और जल्द तैयार होने वाली मेथड के साथ, जिसमें 100% बीज अंकुरण जर्मिनेशन होंगे। बीज उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मात्र 25 दिनों पर नर्सरी तैयार होगी और हरी भरी वाइट रूट युक्त स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की शानदार मेथड और पीलापन नाम मात्र के लिए भी नहीं आएगा। प्लांट अपनी जो समय से पूरी हाइट लेगा और आपकी जो मेहनत है, जो आप पैसे लगा रहे हैं नर्सरी पर, वह बर्बाद नहीं होंगे। पौधों की जो स्टेम है वह मजबूत होगी और साथ ही कोकोपीट के साथ, नारियल की खाद के साथ आपको और कौन सी फंगीसाइड और कौन सी सामग्री को मिक्स करना है जिससे शानदार हमारा जर्मिनेशन हो और नर्सरी भी हरी भरी रहे। मिर्च की नर्सरी पर इंसेक्ट और फंगस की रोकथाम करने के लिए दवाइयाँ। आवश्यक सामग्री के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिक प्रो ट्रे की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, हाइब्रिड सीड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके अलावा कोकोपीट यानी नारियल की खाद की हमको ज़रूरत पड़ेगी। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त जो फफूंदनाशक आती है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और मल्चिंग कवर करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है मल्च की, NPK 19-19-19 और साथ ही इमीडा, नीम ऑयल, फेरोमोन ट्रैप, येलो और ब्लू, साथ ही सिंचाई वाटर कैन, हैंड स्प्रेयर की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किस प्रकार नर्सरी हमको तैयार करनी है। यदि आपको 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करना है तो किस प्रकार नर्सरी तैयार करना है
कृपया ध्यान दीजिए। 25 किलोग्राम आपको नारियल की खाद लेना है, 200 ग्राम साफ पाउडर लेना है और 200 ग्राम आपको NPK 19-19-19 घुलनशील खाद को लेना है। इन सभी को मिक्स करते समय थोड़ा सा पानी मिला लें। जो मिश्रण है उस पर थोड़ी बहुत नमी होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी सामग्री का मिश्रण 5 मिनट तक बनाएं और प्रो ट्री पर कुछ इस प्रकार भर दीजिए और उंगली की सहायता से जो होल्सों के बीचों बीच एक एक बीजों की सीड्स की बुआई आपको कर देनी है, कुछ इस प्रकार। और फिर उसके बाद आपको ऊपर से कोकोपीट का जो मिश्रण भरकर कुछ इस प्रकार ट्रे में भरकर सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर रख देवें और प्लास्टिक की पन्नी या फिर मल्चिंग पेपर से कवर करके लगभग 4 से 5 दिनों के लिए पैक करके रख दीजिए। 4-5 दिनों बाद आप जो आप नेट खींचे हैं उस पर बाहर निकाल के रख दीजिए और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हल्की मीडियम सिंचाई आपको करते रहना है। जब नर्सरी 14-15 दिन की हो जाए तब आप नीम ऑयल का स्प्रे ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 15 ml, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 70% वाली जो WG इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में आप 3 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं कीटों की रोकथाम करने के लिए। इसके अलावा फंगस की रोकथाम करने के लिए आप मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है 15 लीटर पानी में 10 ग्राम की दर से रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। अब कब करना है? जब 15 से 18 दिन की नर्सरी हो तब आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि पीलापन ना आए या फिर आ चुका है तो उसके लिए आपको क्या करना है? NPK 19-19-19 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे करने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर दीजिए। जो भी पोषक तत्व हैं वह जड़ों के पास चले जाएंगे और बहुत ही तेज तीव्रता से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी और फास्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब नर्सरी 22 से 25 दिन की हो जाए या फिर प्लांट 6 से 8 सेंटीमीटर के हो जाए तब आप पौधरोपाई कर सकते हैं। अब हमारी नर्सरी और फील्ड ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार है। हम अपनी फील्ड पर पिछले 3 दिनों से 2-2 घंटों के लिए ड्रिप से पानी दे रहे हैं जिसमें खेत में नमी हो और हमारे पौधे में डंपिंग ऑफ जैसी समस्या ना आए, पौधे सूखे ना। क्योंकि हमने देखा है कि जो नए और युवा किसान हैं लगभग वह अपने प्लाट को संभाल नहीं पाते हैं और लगभग प्लांटेशन के बाद 40 से 50% तक पौधे सूख जाते हैं, पौधे मर जाते हैं। कारण है अस्थायी टेम्परेचर, कम ज़्यादा बारिश, सिंचाई में देरी या फिर सिंचाई का जो मेंटेन है वो ठीक तरीके से ना होना, प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। प्लांटेशन पौधरोपाई प्लांटेशन कैसे करें, सावधानी और ज़रूरी बातें। सर्वप्रथम आपको एक बात याद रखना है कि एक दिन पहले ही अच्छे तरीके से सिंचाई कर लेना है, यानी जहां हमको प्लांटेशन करना है वहां पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़रूरी है। पौधरोपाई सिंगल लाइन पर करें, खेत के चारों तरफ साफ सफाई और ग्रीन नेट जरूर खींच लीजिए। मल्चिंग में होल्स करने के बाद जो पन्नी या फिर मल्च की कटिंग निकली है वह खेत के बाहर कर दीजिए। एकदम खेत में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी हमको सिंगल लाइन पर रखनी है 1.5 फीट। लकड़ी की सहायता से कुछ इस प्रकार जहां हमको प्लांटेशन करना है कुछ इस प्रकार मिट्टी को खंगाल दें और मीडियम हल्की हाथों से पौधे को ट्रे से बाहर निकालें और कुछ इस प्रकार रोपाई आपको करनी है। याद रखने योग्य बातें ये हैं कि जब भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं पौधा जो है बीचों बीच होना चाहिए एवं मल्चिंग पेपर पर टच ना हो और प्लांट एकदम सीधा होना चाहिए। अब हमारी जो रोपाई है, प्लांटेशन है, पूरी तरह कंप्लीट हो गई। मिर्च की प्लांटेशन करने से पहले आप एक ज़रूरी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन के बाद 8 से 10 दिन तक तो हम कोई भी कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे करने वाले नहीं हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्लांटेशन करने से पहले आप अंतिम स्प्रे ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड या फिर थाइमोथोक्साम 25% WG इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 6 ग्राम की दर से यदि आप स्प्रे करेंगे तो जो भी कीट हैं वह नहीं रहेंगे और ना लगेंगे। पहले स्प्रे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पौधरोपाई कर सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल और जो स्प्रे का शेड्यूल है पौधरोपाई यानी TP ट्रांसप्लांट से ही हम 10 दिन बाद से ही शुभारंभ करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से उपलब्ध होगी। प्लांटेशन के बाद सबसे पहला काम आता है ड्रिंचिंग करने का। मिर्च की फसल पर हम 3 ड्रिंचिंग करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मिर्च की फसल पर फर्स्ट ड्रिंचिंग रोपाई के दिन ही
शाम टाइम या फिर दूसरे दिन ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर हमको ड्रिंचिंग करनी है कुछ इस प्रकार। सेकेंड ड्रिंचिंग पौधरोपाई से 5वीं 6वीं दिन 19-19 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम जो आता है वाविस्टिन फंगिसाइड 500 ग्राम 400 लीटर पानी में घोलकर आपको प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग कर देनी है। और तीसरी ड्रिंचिंग हमको 8 से 9वें दिन करना है 12-61-0 1 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इन दोनों को घोलकर 400 लीटर पानी पर आपको ड्रिंचिंग कर देनी है प्रति एकड़ की दर से। अब जो आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार जो पंप का नोजल खोलकर भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं या कुछ इस प्रकार भी आप प्लास्टिक के डिब्बे पर 50-50 ml के हिसाब से आप ड्रिंचिंग करेंगे तो जल्द से जल्द जो जड़ें हैं वह पकड़ लेंगी मिट्टी को, डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। ड्रिंचिंग का यह घोल पत्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस घोल को आप जड़ों के पास 50 से 100 ml की दर से प्रति पौधे दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सस्ती ड्रिंचिंग है, अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिर्च की खेती खाद फर्टिगेशन शेड्यूल। मिर्च की खेती में शुरुआती चरणों पर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मुख्य स्टेज पर फास्फोरस और मैच्योर की स्टेज पर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बीच बीच में जिंक, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती रहती है जो उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। मिर्च की फसल पर खादों का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है और हम जो आपको शेड्यूल बताने वाले हैं आपको प्रति एकड़ की दर से बताएंगे। और जो भी शेड्यूल है TPN ट्रांसप्लांट से 10वें दिन से हम अपना जो ड्रिप का फर्टिगेशन शेड्यूल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है, जानकारी यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जैसे ही हमारी पौधरोपाई से 10वें दिन की मिर्च की फसल होती है तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 और 1 किलोग्राम यूरिया खाद को इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप की सहायता से हमको देना है। 13वें दिन TP से जैसे ही हमारी फसल मिर्च की 13वें दिन की होती है 1 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 19-19-19 ड्रिप में दे सकते हैं। पौधरोपाई से TP से 16वें दिन 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम 17-44-0 आप दे सकते हैं। मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 18वें दिन की होती है तो यूरिया 2 किलोग्राम 19-19-19 1 किलोग्राम की दर से प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में छोड़ें। 21वें दिन 12-61-0 2 किलोग्राम दे सकते हैं। मिर्च की फसल TP से 24वें दिन की होती है तो 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 1 किलोग्राम 17-44-0 इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप दे सकते हैं। TP से 27वें दिन 1 किलोग्राम 17-44-0 और मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलोग्राम इन दोनों को आप दे सकते हैं। 30वें दिन 1 किलोग्राम 19-19-19 और साथ ही 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड आप छोड़ सकते हैं। 32वें दिन TP से 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा को छोड़िए केवल और केवल। 35वें दिन 1 किलोग्राम 052-34 और 13-40-13 आपको देना है 1 किलोग्राम। मिर्च 38वें दिन की होती है TP से तो 150 ml लिक्विड माइक्रो न्यूट्रियन और 2 किलोग्राम 19-19-19 आप छोड़ सकते हैं। 42वें दिन आपको 2 किलोग्राम 17-44-0 और 2 किलोग्राम यूरिया आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 46वें दिन 2 किलोग्राम 19-19-19 और कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम की दर से दे सकते हैं। 50वें दिन 2 किलोग्राम 052-34 आप छोड़ सकते हैं। 55वें दिन 052-34 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रियन 200 ग्राम आप छोड़ सकते हैं। पौधरोपाई से जैसे ही मिर्च की फसल 60वें दिन की होती है तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम की दर से आप ड्रिप सिंचाई से छोड़ सकते हैं। 65 दिन की हमारी फसल होती है तो 12-61-0 2 किलोग्राम वाइट पोटास 2 किलोग्राम दीजिए। 70वें दिन 18-24-6 2 किलोग्राम 13-0-45 2 किलोग्राम। 80वें दिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम देना है। और 90 दिन की जैसे ही हमारी फसल होती है तो 052-34 3 किलोग्राम 0050 3 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। जैसे ही मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 100 दिन की होती है तो 13-0-45 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 250 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से जड़ों के पास छोड़ सकते हैं। मिर्च की फसल 120 दिन की होती है तो अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम आप दे सकते हैं। 125 दिन की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम बोरॉन 250 ग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं, जिसमें चमक, क्वालिटी और फसल भी हरी भरी रहेगी। 130 दिन की फसल होती है तो 0050 4 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं।
135 दिन की मिर्च की फसल होती है 13,045 4 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 140 दिन की हमारी मिर्च की फसल होती है तो 17,4403 किलोग्राम और वाइट पोटाश 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। 150 दिन की जब हमारी मिर्च की क्रॉप होती है तो ट्राइकोडर्मा लिक्विड 200 ml प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। 160 दिन की फसल होने पर 12,6103 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। 170 दिन की क्रॉप होती है तो 13,045 3 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। 180 दिन की क्रॉप होती है तो अमोनियम सल्फेट 2 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो, इन दोनों को छोड़ सकते हैं। और जब हमारी मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 200 दिन की होती है तो 0,050 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ेंगे तो उपज उत्पादन प्रोडक्शन काफ़ी शानदार तरीके से होगा। ये था फर्टिगेशन शेड्यूल। मिर्च की फसल पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे शेड्यूल। तो मिर्च की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जैसे थ्रिप्स है, माइट्स, वाइट फ्लाई, इल्ली, फली छेदक, सुंडी, एफिड और रस चूसक कीट। फंगस भी आते हैं जैसे फ्रूट रॉड है, एंथ्रेक्नोज है, आई रॉट है। इसके साथ पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा, स्कैब, डंपिंग ऑफ और नेमेटोड्स की समस्या आती है। तो इसके निवारण के लिए और साथ ही फल फूल के लिए कौन सी टॉनिक और कौन सी फंगिसाइड का हमको यूज स्प्रे करना चाहिए जिससे बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हों, पत्तियाँ भी एकदम हरी भरी रहें और जो इंटरनोड्स की संख्या है वह ज़्यादा से ज़्यादा आए और कुल मिला के उपज उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और हमारी फसल पर रोग मुक्त, कीट मुक्त, फंगस मुक्त के लिए कब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो पौध रोपाई से जैसे ही हमारी मिर्च की फसल 10वें दिन की होती है तो हमको क्या स्प्रे करना है। फर्स्ट स्प्रे हमको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% EC लेना है 6 ml और साफ पाउडर लेना है 50 ग्राम, 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे आप कर दीजिए। इस वीडियो पर हम आपको जो जानकारी स्प्रे शेड्यूल की बताने वाले हैं वह पूरी की पूरी 15 लीटर पंप की दर से हम आपको बतलाएंगे। तो जैसे ही हमारी टीपी यानी ट्रांसप्लांट से मिर्च की फसल 20 दिन की होती है तो हमको इमिडाक्लोप्रिड और एसीफेट का जो कॉम्बिनेशन आता है लांसर गोल्ड पर उसको लेना है 40 ग्राम और सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस जो आती है एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 40 ml लेना है, 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आपको कर देना है। इसके अलावा टीपी यानी ट्रांसप्लांट से जैसे ही 30 दिन की हमारी क्रॉप होती है तो एमामेक्टिन वेंजवाइट 5% SG 8 ग्राम, पोषक सुपर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 20 ml और रेडोमिल गोल्ड जिसमें मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है 15 ग्राम, इन तीन चारों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर दीजिए। हम आपको जो डोज है प्रति एकड़ की दर से नहीं बतला रहे हैं क्योंकि जब हमारी फसल छोटी होती है तो कम पंप पर काम हो जाता है और वहीं जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो अधिक पंप की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम पंप के हिसाब से ही हम आपको डोज का जो स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं। जब हमारी मिर्च की फसल टीपी से 40 दिन की होती है तो एंट्राकॉल फंगिसाइड जिसमें प्रोपिनेप 70% है 35 ग्राम लेना है और क्रिस्टल का एवासीन मकड़ी नाशक 15 ml लेना है, एसिटामिप्रिड 20% SP 8 ग्राम लेना है और इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। जब हमारी मिर्च की फसल टीपी ट्रांसप्लांट से 50 दिन की होती है तो रोगोर 20 ml, साफ पाउडर 30 ग्राम, फेंटाक प्लस टॉनिक फूल बढ़ाने के लिए 10 ml, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप में मिलाकर स्प्रे आप कर दीजिए। जब हमारी मिर्च की फसल टीपी ट्रांसप्लांट से 60 दिन की होती है तो डाउ एग्रो साइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब हमारी मिर्च की फसल 60 दिन की हो जाती है तो हैवी थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, वाइट फ्लाई और कई प्रकार के कीट जो अन्य दवाइयों से कंट्रोल नहीं होंगे। 60 दिन की मिर्च की फसल होती है तो डाउ की डेलीगेट 12 ml लेना है और रोको फंगिसाइड, अब रोको फंगिसाइड पर जो कॉम्बिनेशन है थायोफेनेट मिथाइल का कॉम्बिनेशन है 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप पर स्प्रे कर देना है मिलाकर। जब हमारी फसल टीपी से 70 दिन की होती है तो प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC आपको लेना है 25 ml और स्वाधीन फंगिसाइड में जो कॉम्बिनेशन है टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है 35 ग्राम लेना है और इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी पर मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 80 दिन की होती है तो हमको कार्टॉफ हाइड्रोक्लोराइड
पादान आती है उसको लेना है 20 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर को 20 ml लेना है और बायर कंपनी की सेक्टिन फंगीसाइड आती है जो मिर्च की फसल पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, 40 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की टंकी पर घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। मिर्च की फसल जब पौध रोपाई से 90 दिन की होती है तो हमको बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड लेना है 14 ml, क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर लेना है 40 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप पर घोलकर स्प्रे कर देना है। जब हमारी मिर्च की फसल टीपी से 100 दिन की होती है तो डाउ की डेलीगेट हमको एक बार फिर रिपीट स्प्रे कर देना है 15 ml और अदामा इंडिया कंपनी की समीर फंगीसाइड 30 ml प्रति 15 लीटर पंप पर आपको मिलाकर स्प्रे कर देना है। पौध रोपाई से जब हमारी मिर्च की फसल 110 दिन की होती है तो FMC की वैनविया इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें संयंत्र नीली प्रोल का एक कॉम्बिनेशन है, 15 ml लेना है और उसके साथ एक टॉनिक लेना है आइसा एग्रो की सियाटोन 10L टॉनिक लेना है आपको 25 ml। इन दोनों को मिक्स करके आपको 15 लीटर पानी पर घोलकर स्प्रे कर देना है। जब हमारी ट्रांसप्लांट से 120 दिन की क्रॉप होती है मिर्च की तो एमामेक्टिन वेंजॉइड 5% SG 8 ग्राम लेना है, UPL कंपनी की कुप्रोफेक्स फंगीसाइड 25 ग्राम लेना है और 15 लीटर के पंप पर घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। टीपी से 130 दिन की हमारी मिर्च की फसल होती है तो मकड़ी नाशक लेना है ओबेरॉन 15 ml और GSP की SLR 525 इंसेक्टिसाइड आती है 30 ml लेना है, 15 लीटर के पंप पर घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। जब हमारी मिर्च की फसल पौध रोपाई से 140वें दिन की होती है तो एबासिन क्रिस्टल की मकड़ी नाशक लेना है 15 ml, धानुका की कोनिका फंगीसाइड जिसकी वेस्ट रिजल्ट हैं मिर्च की फसल पर 30 ग्राम लेना है, 15 लीटर के पंप पर घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। मिर्च की फसल ट्रांसप्लांट से 150 दिन की होती है तो कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 8 ml लेना है और थाइमेथॉक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 6 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप पर घोलकर आप मिक्स कर दीजिए। तो जैसे ही टीपी से 160 दिन की हमारी क्रॉप होती है तो कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड पादान लेना है 20 ग्राम, फिश ऑयल लेना है आपको 30 ml और उसके साथ सिलिकॉन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है 30 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी पर आपको घोलकर स्प्रे कर देना है, शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब हमारी चीली क्रॉप 170 दिन की होती है तो एसिटामिप्रेट 20% SP इंसेक्टिसाइड 6 ग्राम और उसके साथ फेरस सल्फेट 30 ग्राम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% हमको लेना है 8 ml। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी पर घोलकर स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी मिर्च की फसल पौध रोपाई से 180 दिन की होती है तो वैनिबिया 15 ml, अदामा इंडिया कंपनी की समीर फंगीसाइड 20 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 1 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर का जो पंप आता है उस पर इन सभी को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। 190 दिन की क्रॉप होने पर प्रोफेक्स सुपर 25 ml, एंट्राकोल 40 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पंप पर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल 200 दिन की होती है टीपी से तो टाटा वोहा टॉनिक आती है 30 ml लेना है और सेक्टिन फंगीसाइड लेना है 40 ग्राम, डेलीगेट लेना है आपको 12 ml। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर का जो पंप आता है उस पर घोलकर स्प्रे आप कर दीजिए, शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान भाइयों समझिए कि मिर्च की फसल पर वायरस पर और थ्रिप्स माइट्स के प्रकोप पर पत्ते किस कंडीशन पर किस साइड मुड़ते हैं। तो पत्ते यदि ऊपर साइड मुड़ रहे हैं तो समझ लीजिए वायरस है और यदि पत्ते नीचे साइड मुड़ रहे हैं तो थ्रिप्स और माइट्स का प्रकोप है। सफेद मक्खी सबसे तेज वायरस फैलाने का काम करती है तो समय समय पर व्हाइट फ्लाई का स्प्रे आप लेते रहें जो हमने स्प्रे बताए हैं। पत्ते पीले पड़े और फल फूल कम आए तो आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन ड्रिप से चलाइए, या फिर फल फूल ड्रॉप हो रहे हो तो प्लानोफिक्स का आप स्प्रे ले सकते हैं। और वायरस ग्रस्त पौधों को आपको खेत से बाहर करके दूर ले जाकर गड़ा देना है। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो चीली अच्छे से मैच्योर हो जाए तभी आपको तोड़ाई करवाना है। देसी दवाई का भी आप स्प्रे ले सकते हैं 500 लीटर पानी पर 750 ml की दर से यदि आप देसी दवाई का स्प्रे करेंगे तब भी मिर्च की फसल पर वायरस नहीं आएगा। पौधा ग्रोथ ना करे और जड़ों का विकास एकदम रुका रुका हुआ नजर आए, व्हाइट रूट ना बढ़े तो
आप ह्यूमिक एसिड को ड्रिप से चला दीजिए। मिट्टी की जांच आपको जरूर करा लेना है, उसके बाद ही आपको खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल। किसान मित्रों, सर्वप्रथम आपको मिट्टी की जांच कराना है, उसके बाद ही आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है, क्योंकि आपकी जो सॉइल है उस पर कौन से पोषक तत्वों की कितनी डिफिशियंसी है, कितनी कमी है, कितनी अधिकता है, उसके हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल। मिट्टी की जांच जरूर करा लीजिए, उसके बाद ही फर्टिगेशन आपको शेड्यूल चलाना है, क्योंकि जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, कितने पोषक तत्वों कितनी डिफिशियंसी, कितनी कमी है, कौन से पोषक तत्वों की तीव्रता है, अधिकता है, उसके हिसाब से ही फर्टिगेशन शेड्यूल तैयार किया जाता है। 100 बात की एक बात यह है कि आवश्यकता अनुसार ही हमको खाद दवाइयों का स्प्रे फर्टिगेशन शेड्यूल रखना है। यदि कोई दवाई अच्छा काम करती है तो आप 10 दिन में स्प्रे ना करके 15 दिन पर भी आप स्प्रे ले सकते हैं। आवश्यकता अनुसार टाइम से सिचुएशन के हिसाब से ही हमको स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। पत्तों पर यदि खिंचाव दिखे, खिंचा नजर आए, ऐसा लगे कि वायरस आ रहा है, तो कॉपर प्लस इमिडा का आप स्प्रे ले सकते हैं। मिर्च की फसल के प्लांट से पत्ते पीले पड़कर गिरें तो आप फेरस सल्फेट ले सकते हैं ड्रिप से। यदि आपको हमारी जानकारी बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advancedagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, मिलेंगे कुछ और इसी प्रकार की नई फसलों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।